वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एग्ज़ाम रेस 2। जी दोस्तों, एग्ज़ाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम नाउन की स्पॉटिंग एरर पे बात करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, स्पॉटिंग एरर के सेगमेंट में हम लोगों का सीरीज चल रहा है और आज का जो सीरीज का आज चौथा वीडियो है। जो पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको नाउन की स्पॉटिंग एरर के बारे में बताया है, और अगर आपने पिछले 3 वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कंटिन्यू एक स्टेप वाइज स्टेप आप उसको देखिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, जो शिप्स हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। एंड माने इसलिए, सो दे आर रियर्ड, इसलिए उनका पोषण किया जाता है या उनको पाला जाता है। फॉर वूल एंड मीट, मतलब उनके उल माने ऊन के लिए, एंड मीट माने मांस के लिए। तो आइए देखते हैं, आपको मिलता है 10 सेकंड, और 10 सेकंड में आप इसके स्पॉटिंग एरर में इसमें किस भाग में एरर है आपको फाइंड आउट करना है। चलिए करिए आप। चलिए आइए हम देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। ध्यान दीजिए, इसी शिप्स में ही आपके मिस्टेक हैं। कैसे मिस्टेक्स हैं? क्योंकि जो शिप है, शिप का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, शिप सिंगुलर ही होता है। शिप सिंगुलर सेंस में रखना चाहते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ेगा, और शिप को अगर प्लूरल सेंस में रखना चाहते हैं तो आपको शिप के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। शिप्स प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। सिर्फ इसके सेंस जो है प्लूरल फॉर्म में होते हैं, अर्थात यहाँ पे शिप होगा, शिप्स नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, देखिए, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। आप 10 सेकेंड में इसके इस एरर को फाइंड आउट करिए, उसके बाद हम कराते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, आई रेड द लेटर। आई रेड द लेटर, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। एंड मेड हिम अवेयर, एंड मेड हिम अवेयर, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। ऑफ इट्स कंटेंट, ध्यान दीजिए, आई मेड हिम अवेयर, हमने उसे जागरूक किया या बताया। ऑफ इट्स, इट्स किसके लिए आया है? लेटर के लिए आया है, और लेटर में जो कंटेंट है वो एक कंटेंट नहीं है, एक से अधिक कंटेंट्स हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंटेंट ना होकर कंटेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी में। ये ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्यों? क्योंकि आई रेड द लेटर्स, जो लेटर है, लेटर का जो कंटेंट है एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कंटेंट्स हो जाएगा, ना कि कंटेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे दिया हुआ है, आई शैल नॉट गो टू पार्टी। Sorry, I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। चलिए आप इसको करिए, 10 सेकंड आपको मिलते हैं करने के लिए, उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। दिया हुआ है, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट। आई शैल नॉट गो टू पार्टी
टुनाइट। यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट। सीन्स, चूँकि I have many works to complete before I give presentation tomorrow। देखिए before I give presentation tomorrow मतलब कल मैं presentation दूंगी, उसके लिए मुझे क्या करना है, ढेर सारे वर्क हैं। ध्यान दीजिए, जो ये वर्क जो है, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल हमेशा किस में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क। और वर्क जो है सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, अर्थात यहाँ पे मेनी वर्क्स भी नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आपका पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला तो क्वेश्चन है, दिया हुआ है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, और आप 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू। देखिए वन मस्ट बी ऑलवेज, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। ट्रू टू वंस वर्ड्स, देखिए ए वन माने व्यक्ति के लिए आया है, वन मस्ट बी ऑलवेज, किसी को हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रू माने सत्य, टू वंस वर्ड अपने शब्दों के लिए, तो अपने शब्द के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे वंस वर्ड्स जो आया है, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा। क्या होगा, वर्ड होगा। तो अर्थात आपका बी ऑप्शन में मिस्टेक है, बी ऑप्शन में ना, क्योंकि वहाँ पे वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, वर्ड होगा। चलिए आइए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इवन आफ्टर द enactment of several acts and provisions we can see 5-year-old boys working in hazardous factories। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप एरर को फाइंड आउट करिए। चलिए देखिए, दिया हुआ है, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। वी कैन सी कोई दिक्कत नहीं। 5 years ओल्ड बॉयज, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 years जो है इसमें मिस्टेक है, 5 years नहीं होगा, 5 year होगा। तो यहाँ पे यस नहीं होगा, 5 year क्या होगा, 5 year ओल्ड बॉयज होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज ईयर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो 5 year ओल्ड बॉयज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉय के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, ईयर होगा। 5 year ओल्ड बॉय। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको दिया है, द फैंस ब्लेड हैव ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, इसको आप करिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द फैंस ब्लेड, इसी में मिस्टेक है आपका।
देखिए द फैंस ब्लेड, जो फैंस है वो आपका क्या है, नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव है तो निर्जीव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लेड, ब्लेड ऑफ फैंस, ब्लेड ऑफ फैन ना। तो यहाँ पे ब्लेड ऑफ फैन हो जाएगा। तो यहाँ पे द ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड ऑफ द फैंस, सॉरी द ब्लेड ऑफ फैन हो जाएगा यहाँ पे। तो द ब्लेड ऑफ फैन यहाँ पे होगा, द फैंस ब्लेड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सी वियर्स स्पेक्टिकल and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, आपको 10 सेकेंड में इसको सॉल्व कर देना है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, करिए इसको। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सी वियर्स स्पेक्टिकल्स, आपको पहले में ही ऑप्शन मिल जाएगा। सी वियर्स वह पहनती है, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मीन्स होता है चश्मा, और जो भी जोड़ी वाले चीज़ होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, अर्थात यहाँ पे स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स। तो जो स्पेक्टिकल है यहाँ पे स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्टिकल्स ही होगा, स्पेक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वेल एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, और आप इसको 10 सेकेंड में पूरा करिए। चलिए 10 सेकेंड में पूरा कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है ऑल द फर्नीचर्स, ऑल द फर्नीचर्स, आपको फर्नीचर्स में ही मिस्टेक आपको मिलेगा ना, क्योंकि फर्नीचर्स होता ही नहीं है। क्या होता है, फर्नीचर होता है। तो आपका यस यहाँ पे कट जाएगा ना, यहाँ पे यस कट जाएगा, और जब यस कट जाएगा तो यहाँ पे ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा आपका ऑल पीसेस ऑफ द फर्नीचर हो जाएगा, पीसेस ऑफ द फर्नीचर। आप ये कर सकते हैं, तो या तो आप फर्नीचर हैव बीन कर सकते हैं। तो आपको मिस्टेक कहाँ पे है, एस, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ है द एंग्री मॉब attacked the police officers when they came to raise the illegal construction। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, और आप 10 सेकेंड में इसके एरर को फाइंड आउट करिए। चलिए आइए हम देखते हैं। दिया हुआ है द एंग्री मॉब, आपको पहले ऑप्शन में ही मिस्टेक मिलेगा। एंग्री मॉब नहीं होता है, एंग्री पीपल होता है। एंग्री पीपल को ही मॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉब। तो यहाँ पे जो एंग्री एक्स्ट्रा लग गया है ये सुपरफ्लूस का काम करेगा, तो एंग्री यहाँ पे नहीं होगा, मॉब होगा। क्यों, क्योंकि मॉब मीन्स होता है एंग्री पीपल। ध्यान दीजिए, ये जो मॉब होता है, मॉब बराबर होता है आपका एंग्री, एंग्री पीपल होता है। जो ये मॉब होता है आपका एंग्री पीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मॉब नहीं लेना है, मतलब एंग्री मॉब नहीं लेना है। एंग्री मॉब ले लेंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होगा, मॉब। तो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम
बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपको 10 सेकेंड में फाइंड आउट करना है स्पॉटिंग एरर को। चलिए लगाइए। आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। दे लेफ्ट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये सही चल रहा है। दियर लगेजेज, अब यहाँ पे मिस्टेक है। यस, लगेजेज नहीं होता है, लगेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे लेफ्ट दियर लगेज एट होम बाय मिस्टेक्स एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।